अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत धमाका खेज और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आयरा के घर वालों को इस बात का पता चल जाएगा कि कामयार नाम का एक लड़का उनकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। इसलिए अब आयरा के घर वाले आयरा की जान कामयार से छुड़वाने के लिए आयरा का रिश्ता पक्का करने वाले हैं। तो क्या अब आयरा की शादी किसी और से हो जाएगी या फिर कामयार आकर बहुत बड़ा कोई धमाल डालने वाला है? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आयरा के एक ही थप्पड़ ने कामयार के दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया है और उसे सर से पांव तक ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कामयार रहा ही नहीं है। अब कामयार को आयरा से तो मोहब्बत हो गई है, लेकिन काफी हद तक इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई कामयार आयरा को पसंद करता है या उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि कामयार का इस तरह से आयरा के पीछे पागल हो जाना तो बनता ही है। उसकी वजह है आयरा की ब्यूटी, वो है ही इतनी क्यूटेस्ट। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कामयार यहाँ पर बदला ले रहा है, आयरा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि आयरा पहली वो वाहिद लड़की है जो उससे इम्प्रेस नहीं हुई है, उसके आगे पीछे नहीं फिरी, उसे रिजेक्ट कर रही है। और कामयार जिसे हमेशा से लड़कियों को रिजेक्ट करने की आदत रही है, जिंदगी में पहली बार खुद रिजेक्ट होने के बाद उसका माइंड उसे वार्न कर रहा है कि जब तक उस लड़की को अपने सामने झुकाएगा नहीं और रोते हुए उसे घुटनों के बल नहीं देखेगा, तब तक उसकी जान को सुकून नहीं मिलने वाला है। और इसी वजह से वो आयरा के साथ ये सारा खेल खेल रहा है। यही इस ड्रामे की स्टोरी है और यही मेरी प्रेडिक्शन है कि कामयार यहाँ पर आयरा से सिर्फ और सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला ले रहा है। यहाँ पर कामयार की कुछ और ही प्लानिंग लग रही है और इसी चक्कर में अब कामयार आयरा को पटाना भी चाहता है, लेकिन आयरा इतनी आसानी से कामयार के हाथ आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कामयार ने भी मौके की मुनासबत देखते हुए नादिर से मार खा ली है। उससे कह दिया है कि भाई तुम्हारी बहन मारना नहीं चाहती, उसे दुख है कि मैंने तुम्हें मारा था, तो तुम मुझे मारकर अपना हिसाब किताब बराबर कर लो ताकि तुम्हारी बहन भी मान जाए। अब यहाँ पर नादिर अंदर से तो डर रहा था कि कहीं वो बड़े आदमी से पंगा लेकर फंस ना जाए, लेकिन अपनी बहन और लोगों को दिखाने के लिए 2-3 थप्पड़ उसने कामयार को लगा ही दिए हैं। लेकिन आयरा अभी तक इन सबसे खुश नहीं हो पाई है, क्योंकि उसे तो कामयार को देखना ही पसंद नहीं है, जबकि कामयार आयरा का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और आयरा यहाँ पर एक मर्तबा तो कामयार से पीछा छुड़वाकर घर पहुंच जाएगी, लेकिन रात होते ही जैसे ही वो बाहर झांकेगी तो उसी वक्त उसे कामयार बाहर नजर आ जाएगा। और यहाँ पर आयरा के तो दिमाग की नसें फटने लग जाएंगी कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। जिसके बाद आयरा भी दुपट्टा लेकर बाहर आएगी और कामयार को भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन कामयार वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और यहाँ पर आयरा उससे यही कहेगी कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि आइंदा मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, तो फिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? और कामयार कहेगा कि बात सुने आप मेरी, दरअसल मसला मेरे साथ ये है कि मैं कहीं भी बैठूं कहीं भी जाऊं, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ तुम आ जाती हो। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरे सामने ही रहता है, मेरी आंखों को कोई और चीज नजर ही नहीं आती है। और यही वजह है कि मुझे अपने घर पर भी सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गया कि शायद तुम मुझे नजर आ जाओ। और यहाँ आयरा कहेगी कि बकवास बंद करो, अभी यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से निकल के दफा हो जाओ। और यहाँ पर आयरा ही कामयार को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकाल देगी। और इस बात के बाद जैसे ही आयरा वापस आएगी तो आयरा की बहन उससे पूछेगी कि भाई अब क्या मसला हो गया है तुम्हें, और वो इस वक्त वापस क्यों आया था, क्या लेने आया था हमारे घर के बाहर? यहाँ पर आयरा कहेगी कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही और ना ही मैं इस बात को समझ पा रही हूँ कि किस किस्म का शख्स है ये, पता नहीं क्या चाहता है। कभी कभार कुछ अच्छा कर भी जाए तो फिर ये कुछ ऐसा कर देता है कि इस पर नफरत और गुस्सा आने लगता है और सीरियसली कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कर बैठेगा। और यहाँ पर आयरा की बहन कहेगी कि ऐसे शख्स से तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। और तब आयरा कहेगी कि मैं तो खुद उस शख्स से जान छुड़वाना चाहती हूँ और उसे देखकर मुझे लगता है कि ये शख्स मेरा इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है और इसी वजह से मुझे अब स्ट्रेस फील हो रहा है। जिसके बाद आयरा की बहन आयरा को मशवरा देगी कि तुम उससे अगर जान ही छुड़वाना चाहती हो ना तो तुम ऐसा करो कि फौरन से तुम किसी से शादी कर लो। जब उसे पता चलेगा कि तुम तो पहले ही शादीशुदा हो या तुमने शादी कर ली है या एंगेजमेंट तक कर ली है तो वो तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ देगा। अब यहाँ पर आयरा को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से कामयार आयरा का पीछा छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता,
इसीलिए जैसे ही आयरा दोबारा से यूनिवर्सिटी जाएगी तो कामयार फिर से उसके रास्ते में आ जाएगा और यहाँ पर आयरा गाड़ी खोलकर कामयार को बाहर निकालेगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, तुम चाहते क्या हो? जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि हम दोस्त नहीं बन सकते तो जान छोड़ दो। अब यहाँ पर कामयार कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, बल्कि मैं तो तुम्हें सॉरी करना चाहता था, मेरी गलती थी जो मैंने सब कुछ किया, मुझे तुम्हारे भाई को भी नहीं मारना चाहिए था, गाड़ी भी नहीं जलानी चाहिए थी, अब माफ भी कर दो मुझे। कब तक तुम मुझसे बच्चों की तरह से माफिया मंगवाती रहोगी? यहाँ पर आयरा कामयार की बातें इग्नोर करके वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन कामयार तो अभी पीछे नहीं आएगा, बल्कि कामयार अपने झूठे एक्सीडेंट का केस बनवाकर हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। और इस सब कुछ करने के बाद कामयार ही आयरा को मैसेज भी पहुंचा देगा कि कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही आयरा काफी ज्यादा डर जाएगी और भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। यहाँ पर आयरा कामयार को पट्टियों में जकड़ा और बीमार देखकर काफी ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि ओके ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम्हारा इस तरह से ये हाल हो जाए, इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी कामयार, और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब यहाँ पर इतना सुनते ही कामयार भी अपना पर्दा हटा देगा और उठकर बैठ जाएगा और कहेगा कि वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो ठीक है, अब हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखते ही आयरा को सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि कामयार नाटक कर रहा था, उसने अपना झूठे एक्सीडेंट का नाटक करके सिर्फ और सिर्फ आयरा से माफी मांगनी थी और साथ ही साथ उसे ये दिखाना था कि वो दोस्ती करना चाहता है। ये सब कुछ देखकर आयरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बाद आयरा वहाँ पर 4 बातें सुनाकर निकल जाएगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों की सिचुएशन इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि दोनों इस तरह से रिएक्ट करें। जिस तरह से कामयार एक मर्तबा के बाद आयरा के पीछे पड़ गया है, कामयार को ये चीज शोभा ही नहीं देती। हो सकता है कि कामयार को आदत हो कि अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई है तो उसे वो हर हाल में हासिल करना चाहता है और इस चीज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी ईगो को लेकर कामयार आयरा के पीछे पीछे फिर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आयरा ने उसे इनकार कैसे कर दिया और थप्पड़ कैसे मार दिया। इसीलिए अब वो आयरा को भी अपने पीछे लगाना चाहता है और ये चाहता है कि आयरा को भी कामयार से मोहब्बत हो जाए ताकि बाद में वो आयरा को डिच कर सके। और वहीं दूसरी तरफ आयरा भी चीजों को ज्यादा ही एक्सट्रीम पर ले जाती है, जबकि वो जानती थी कि उसके भाई की भी कहीं ना कहीं गलती है और अगर कामयार उस वक्त गाड़ी को ना फेरता और नादिर की आंखें ना खोलता तो शायद नादिर और उसकी बहन और खास तौर पर कामयार लोग भी जिंदा नहीं बचते। और इसी चीज को आयरा ने एक एक्सट्रीम पर ले जाकर कामयार से पंगा ले लिया है और कामयार को जैसे ही अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो वो भी गाड़ी लेकर माफी मांगने पहुंच गया। अब यहाँ पर इन लोगों को गाड़ी से मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कामयार की गलती थी, उसने उन लोगों की गाड़ी जला दी थी। अगर कामयार वही गाड़ी उन लोगों को वापस कर रहा था तो उन लोगों को वापस ले लेनी चाहिए थी। और अब गाड़ी वापस ना लेने की एक और वजह से भी कामयार और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि आयरा और उसके घर वाले माफ नहीं करेंगे। बस इसी चक्कर में अब वो आयरा के पीछे पीछे हर जगह पहुँच रहा है। और यहाँ पर नाजरीन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब कामयार से पीछा छुड़वाने के लिए आयरा और उसके घर वाले यही फैसला करेंगे कि आयरा का कहीं रिश्ता पक्का कर दिया जाए या आयरा की एंगेजमेंट ही कर दी जाए, ताकि कामयार जैसे लड़के से आयरा का पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। और इसी चक्कर में अब आयरा की एंगेजमेंट भी आ जाएगी। अब जैसे ही ये खबर कामयार को मिलेगी तो कामयार आयरा के पीछे पीछे पहुंचने वाला है, लेकिन आयरा भी उसी वक्त कामयार को धक्के मारकर घर से बाहर कर देगी। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कामयार आयरा की शादी किसी और से होने नहीं देगा, कुछ ना कुछ करके आयरा और उसके घर वालों को पटा ही लेगा। लेकिन ये मुमकिन है कि कामयार आखिर में जाकर आयरा से खुद शादी कर ले और उसको बताए कि वो भी सिर्फ और सिर्फ वजाहत ही कर रहा था अपना बदला लेने के लिए, जो कुछ आयरा ने उसके साथ किया था। और हो सकता है कि उसके बाद आयरा और कामयार की कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आएंगे, क्योंकि आयरा यहाँ पर इतना बड़ा धचका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयरा के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा देंगे? और क्या कामयार आयरा के घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाएगा? और आपको क्या लगता है, कामयार क्या वाकई आयरा से सच्ची मोहब्बत करने लगा है या इसके पीछे उसकी कोई चाल है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।